बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो जी आज की हमारी रेसिपी है आलू बैंगन। आलू बैंगन बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और जल्दी बनने वाली ये सब्ज़ी होती है। हम इसको बनाएंगे, 1 पाव हमने आलू ले लिया और इसको फिंगर चिप्स जैसे हम बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा मैंने काटा है। ये देख रहे होंगे आप, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं। और इसके लिए हमने ले लिया आधा किलो हमने बैंगन ले लिए हैं और उसको भी सेम कटिंग हमने कर ली है, क्योंकि बैंगन आपको पता है हम जब मोटे काटते हैं हमें नहीं पता ये अंदर से कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसका रिस्क हम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। मैं देखती हूँ बास लोग बनाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं और वो अंदर से कैसे हमें नहीं पता। ये मैंने छोटे साइज़ के बैंगन लिए थे आधा किलो और मैंने उनको भी सेम ऐसे बारीक कटिंग की है और स्लाइसेस में ही। और इसके लिए एक हमने प्याज ले लिया है छोटे साइज़ का, 2 हमने टमाटर ले लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें हम साबुत डालेंगे, कुछ हम काट के डालेंगे। और हमने लहसुन मैंने चॉप करके इसमें डालना है। और अदरक मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि अदरक हम कुछ खानों में डालते हैं, कुछ में नहीं। और बैंगन में तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे, पुदीना मैं ताज़ा क्यारी से तोड़ के जब ये तैयार हो जाएगा फ़ौरन ही हम उसको डाल देंगे, क्योंकि वो वैसे अगर काट के रखें या उसको तोड़ के रखें तो वो आजकल गर्मी है तो जल्दी मुरझा भी जाता है और काला भी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बैंगन, और मैंने आपको पहले भी शायद अगर आपने मेरी रेसिपी देखी हो, करेले और बैंगन में तो मस्ट है कि आप डालें, बैंगन ज़रूर बैंगन में पुदीना ज़रूर डाला करें। ये तासीर में ठंडा होता है और बैंगन थोड़ा गर्म होता है, करेले भी गर्म होते हैं तासीर में, तो इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर डाला करें। चलें शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई मैंने रख दी है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ये ऑयल तकरीबन आधा कप है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो हमने लहसुन चॉप करके डाला रखा था वो डाल देंगे। इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालें, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। देसी लहसुन है, इसको हम 1-2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करते हैं और फिर इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, बारीक काटा है मैंने, चॉप किया हुआ प्याज डालें, क्योंकि मसाला अच्छा बनेगा और हमारे बैंगन बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसको हम अब हल्का सा सौते होने देंगे और बाकी चीज़ें डालते हैं। प्याज हमारा अच्छे से सौते हो गया है, हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर। 2 टमाटर मैंने लिए थे, इनको मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया और साथ में 4 मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। टमाटर प्याज हमारा अच्छे से सौते हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये, आप देख रहे होंगे ये मैंने सूखा धनिया और मैंने ज़ीरा इसमें दरदरा सा कूट लिया है ताज़ा ही, क्योंकि इसमें हम पाउडर नहीं डालेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन ये 2 चम्मच हुए हैं तो मैंने डाल दिए, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया। ये मोटा मोटा ही इसमें अच्छा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बाकी के मसाले इसमें डाल देंगे। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून,
1 चम्मच हम इसमें नमक के ऐड करेंगे और इसमें हम कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, ये वाली मोटी मोटी। हम इसमें पाउडर नहीं डालेंगे, ये तकरीबन हम 2 टीस्पून डालेंगे। ये आंच मैंने बिल्कुल स्लो करके रखी हुई है मसाले जब डालते हैं, और साथ ही इसमें आंच तेज़ करके हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। आंच थोड़ी तेज़ की है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हल्का हल्का पानी के साथ डालते जाएं। मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें ये डाल दूँगी। मैं 3 मिर्चें मैंने बचा के रखी हुई थी हरी वाली, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू डाल देंगे। आलू को मैंने काट के पानी में धो के पहले अच्छे से धो लिया, फिर मैंने पानी में डाल के रख लिया था ताकि ये काले ना हो जाए। और साथ ही इसके हम बैंगन भी डाल देंगे और फिर दोनों को अच्छे से भून लेंगे। बैंगन को भी पानी में धो के डाल दें ताकि काले ना हो जाएं। इनमें भी कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो काटने से काले हो जाते हैं, और उनको इनको बुनाई करते हुए हमें तकरीबन हो गए हैं 4 से 5 मिनट। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वैसे इनकी कटिंग बारीक है, आप देख रहे होंगे कि इन्होंने ये देखें मसाला बिल्कुल ये घी छोड़ चुका है, मगर फिर भी हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए इसको हम दम देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हल्की आंच पे हम दम देंगे। और आधा कप जितना पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आधे कप से भी थोड़ा कम। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं। जी तो अब हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह हमारे ये बैंगन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, सूखी मेथी, और ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन, अब गट्ठी तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं उस हिसाब से नहीं लेके आई, और 1 मुट्ठी भर मैंने इसको पुदीना डाल दिया है। पुदीना आप जितना मर्ज़ी इसमें डालें, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और इसका फ़ायदा भी बहुत है। इसको अब डिश आउट करते हैं तो इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे बैंगन आलू की फ़ाइनल लुक आप देख रहे होंगे। इनकी बिल्कुल शक्ल वैसे ही की है, कटिंग मतलब हमने बारीक की है और हमने इनको अच्छे से गलाया भी है, मगर फिर भी ये अपनी शक्ल में बरकरार हैं, कोई ये टूटे नहीं है। और इनकी देखें आप खूबसूरती। आप हमें कमेंट्स पे बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।